नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस के एमसीक्यू या पीवाईक्यू के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम एमसीक्यू या पीवाईक्यू क्यों पढ़ें? आखिर इनका क्या फायदा होता है? देखो, अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीवाईक्यू या एमसीक्यू सॉल्व करने के आपके क्या फायदे होते हैं। देखो, सारे बेनिफिट ही हैं आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के, आपका एक भी नुकसान नहीं है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं आपके इर्द-गिर्द ही, जो बहुत ही कम पढ़ते हैं। कम पढ़ने के बावजूद भी उनका आउटपुट आता है ज़्यादा और उनका आउटपुट ज़्यादा आने के बावजूद उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ने के बाद उनका आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों भाई? इसके पीछे रीज़न है पीवाईक्यू, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं। हमने सारी किताबें पढ़ ली, सब नोट्स पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीज़न है आपके पीवाईक्यू या एमसीक्यू। हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में हमको पढ़ना है, कितना हमको पढ़ना है, कितना किस विषय को हमको जानना है, ये आपको नहीं पता होता है। ये जानने के लिए सबसे बेस्ट आपकी की है आपके पीवाईक्यू या एमसीक्यू। दूसरा, आप इसी पीवाईक्यू या एमसीक्यू के माध्यम से जान सकते हो कि आपका टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है। क्या आपके विषय से संबंधित चीज़ें चल रही हैं? या जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं? या जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनके पढ़ने के बाद ये एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं? अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका टीचर या आपका मेंटर आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। वरना हो सकता है कि आपको एक सिलेक्शन यानी कांस्टेबल का के सिलेक्शन के लिए भी आपको 8 से 10 साल लग जाएं। ये आपको थोड़ा-सा बुरा लग सकता है, लेकिन समय कब बीत जाता है ये आपको भी नहीं पता चलता और मुझे भी नहीं पता चलता। बाद में फिर हम ऐसा सोचते हैं कि यार शुरू से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू से शुरुआत करने के लिए फिर उतना समय नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का निदान करने के लिए भाई मैं आपके समक्ष अभी शुरुआत में मैं आपको जीएस के एमसीक्यू कराऊँगा भाई। अब हमको इसमें क्या-क्या करना है, वो हम देख लेते हैं। टैगलाइन आप समझ गए होंगे कि हमको जीएस के एमसीक्यू ही करना है। देखिए, आपके पास भाई 24 घंटे में से 30 मिनट तो होंगे ही डेली के। आप इस 30 मिनट को जो आप कुछ खाते हो, पीते हो, कुछ भी आप कार्य करते हो, उसी के दौरान आप इन एमसीक्यू को देख सकते हो। अब हम एमसीक्यू आपके कैसे सॉल्व कराएँगे और आपका इसमें हमारी क्या-क्या रणनीतियाँ होंगी और आपके लिए क्या लाभकारी सिद्ध होंगे ये एमसीक्यू। सबसे पहले आपको पता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के आपके 4 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी आपकी इंडियन पॉलिटी होती है। साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी। इकोनॉमिक्स में आपको जो इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है और आपकी एनवायरनमेंट। बाकी अगर आप यूपी से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हो तो हम उसमें यूपी स्पेशल भी जोड़ देंगे, प्लस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं आपसे वो भी पूछे जाते रहेंगे, चाहे आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर सभी के लिए समान होता है, कोई अलग नहीं है। बाकी अगर आप यूपी पुलिस वगैरह, यूपीएसआई की या आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या वीडियो वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके जो यूपी सेगमेंट क्वेश्चन है वो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। अब क्या हम ये जो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बताए हैं, हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? तो भाई नहीं। हम क्या है, हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे, मिक्स क्वेश्चन। इससे फायदा क्या होता है? देखो, ऐसा होता है कि मान लो आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन 4 महीने बाद आप हिस्ट्री को भूल जाओगे, ज्योग्राफी आप पकड़ लोगे या आप पॉलिटी पकड़ लोगे,
यानी जिस सब्जेक्ट को आप पकड़ कर चल रहे हो उस सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, लेकिन बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। तो इसके निदान के लिए हमने ये मिक्स क्वेश्चन रखे हैं कि हम क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री के भी लेंगे, ज्योग्राफी के भी लेंगे, पॉलिटी के भी लेंगे, साइंस के भी लेंगे, इकोनॉमिक्स के भी लेंगे, आपके इन्वायरमेंट के भी लेंगे, और यहाँ तक कि हम इसमें यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन लेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें हम डालते रहेंगे। दूसरा, जो आपके पीवाईक्यू या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इससे संबंधित मैंने एक चार्ट बनाया भाई। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ बस उसका आंसर बता के खत्म कर दूंगा। देखो भाई, मैं आपको जो आपका क्वेश्चन है उसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट, चाहे वो एनसीईआरटी बेस हो, चाहे वो आपकी मॉडर्न बुक के आधार पर हो। फिर कंसेप्ट के साथ साथ उसमें और क्या फैक्ट्स निकल सकते हैं उसी क्वेश्चन में, और आपके अदर कौन कौन से फैक्ट निकल सकते हैं। तीसरा, आपको एक इंफॉर्मेशन जनरेट करूंगा भाई, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से इमेज फिट हो जाए कि हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे कितने फैक्ट याद हो रहे हैं, और हमको कितनी कहानियों के तरह से चीजें याद होती जा रही हैं। चौथा, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछा गया है, ताकि आपके दिमाग में चीजें बनी रहें। मैं टोटल आपसे कितने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा? क्वेश्चन होंगे आपके 10। देखो, ये लिखित में 10 क्वेश्चन है भाई, मैं 10 क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आऊंगा, उनके 4-4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन कब 100 क्वेश्चन में चेंज हो जाएंगे, आप खुद अपने आप को देख पाओगे। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन 10 हैं, लेकिन लेकिन सॉल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ ये 10 कब 100 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अब ये जो क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन का क्या स्तर रहेगा, क्या लेवल रहेगा, तो भाई ये क्वेश्चन कांस्टेबल से लेकर आपका यूपीएससी तक का लेवल रहेगा। देखो, मैं अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और आपके 2 यूपी पीसीएस के मेंस भी दे चुका हूँ, और ऑलरेडी मैं यूपी पुलिस में आपकी सेवा दे रहा हूँ। तो मुझे पता है कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है। देखो, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन कहाँ से हिट करता है, कहाँ से पूछता है, जहां से उसने पहले कभी क्वेश्चन पूछा होगा वहीं से आपको घुमाता रहेगा, इर्द गिर्द थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाता रहेगा। बल्कि मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन एक ही है, बाकी उसके डायमेंशन बहुत तरीके से हैं। जब मैं आपके समक्ष क्वेश्चन को लेके आऊंगा तब आप समझोगे कि हाँ, क्वेश्चन की क्या वेल्टेज है। देखिए भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप ये 30 मिनट मेरे साथ डेली दे दोगे, 30 मिनट ज्यादा नहीं है, 30 मिनट से आपके कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैं 100 भी नहीं बोल रहा, मैं 50 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और कौन से 50 क्वेश्चन? जो पिछले साल में पूछे गए हैं पीवाईक्यू सभी एग्जाम में। मैंने बताया कि कांस्टेबल से लेके आपका यूपीएससी तक। दूसरा, ये वो क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे आपके पेपर में आने के लिए। यानी पीवाईक्यू के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चन आपकी जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनसे आपके क्वेश्चन सेट करूंगा। जैसे पॉलिटी के लिए आपके लक्ष्मीकांत होगी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे आपकी स्पेक्ट्रम होगी, बहुत सारी बुक्स जो आपकी अच्छे लेवल की किताब है उनसे क्वेश्चन आपके सेट करूंगा, ताकि आपको कहानी के आधार पर उनके आंसर भी बता सकूं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन आपको कब से मिलेंगे भाई, यानी ये क्लास आपको कब से मिलेगी? तो ये क्लास आपको मिलेगी 14 नवंबर 2024 से। और ये कब मिलेगी आपको? तो ये क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलेगी। और कहाँ मिलेगी भाई? तो ये क्लास मिलेगी आपको, आपका अपना यूट्यूब चैनल है वर्दी आजकल 24। यहाँ आप जाके विजिट कर सकते हो, और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरी, जो 10 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है वो बना दूंगा। आप यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, और आप सभी जितने भी आपके लेक्चर में डालूंगा देख सकते हो। बाकी अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स के लिए हमने मैथ मैथ के लिए आपके 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी आपके यूपीएसआई के एग्जाम हुए हैं, जितनी शिफ्टों में हुए हैं, जितने भी आपके एग्जाम कैंसिल हुए हैं, चाहे कोई भी आपके हुआ हो,
जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन आपके मतलब मैथ के, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सुमित सर के द्वारा। और सुमित सर आपको पता है अभी वर्तमान समय में यूपी पुलिस में आपकी सेवा दे रहे हैं। और देखो मैं भी आपका सिलेक्टेड हूँ, सुमित सर भी आपके सिलेक्टेड हैं, तो ऑलरेडी हमको पता है कि आपका एग्जाम की क्या थिंकिंग होती है और कहाँ से वो क्वेश्चन सेट करता है। बशर्ते क्या है कि ऑलरेडी हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको ये भी पता होता है कि भाई कौन सा एग्जाम यानी कौन सा क्वेश्चन आपकी किस परीक्षा में पूछा गया है। यानी ये मैं ये बोल सकता हूँ कि हम किसी भी विषय के कोई विशेषज्ञ नहीं है, हम भी आपकी तरह ही क्या है छात्र हैं, स्टूडेंट है, जो अभी सीख रहे हैं, लेकिन इतना सीख गए हैं कि आपको बहुत कुछ करा देंगे भाई। अब ये आप पीडीएफ के लिए आपको कहाँ है, आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे छोड़ दूंगा। इससे पीडीएफ से आपको फायदा क्या होगा, 10 क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे, आपके हाथ में आ जाएंगे। मेरे पढ़ाने के बाद आप इन 10 क्वेश्चनों को आराम से 2 से 4 मिनट में सॉल्व करके देख लोगे और आप देखोगे कि आपका मनोबल विद इन 30 डेज 30 दिनों में आपका मनोबल कितना बढ़ेगा, आप खुद देख लोगे। पता है क्यों? क्योंकि देखो एक तो आपका फैक्ट तैयार हो जाएगा, कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, दूसरा आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। फिर आपको किसी भी तरीके का दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि भाई हमें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की कोई चिंता ही नहीं है। दूसरा और ये भी है, जहां से भी आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे होंगे, आप अपना दिमाग यूज कर लोगे कि भाई टीचर हमको सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो भाई आपका अपना चैनल है वर्दी आजकल 24। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, कमेंट करो और दूसरे बंदों को भी शेयर करो जिनको जरूरतमंद है भाई। तो भाई थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।